फूफी जान, ये अब क्या कह रही है फूफी जान? कोई भी फन तो खुदा की दी हुई नेमत होता है और एक फनकार वो होता है जो दुनिया भर में खुशियां बांटने का नेक काम करता है। इसके लिए सुभान को सवाब मिलेगा और आप इसे अजाब कह रही है। इससे भला खुदा खफा क्यों होगा फूफी जान? सुभान के साथ जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार ये उसका फन नहीं है। आप इसे दोष मत दीजिए। Shut up! मेरी और मेरी अम्मी के बीच में बोलने वाली खुद कौन था? अपना लेक्चर अपने पास रखो। मेरी अम्मी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। सब गलती मेरी है। काश मैंने अब्बू की बात मान ली होती। काश मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलता। काश मैंने अम्मी की बात मान ली होती। काश मैंने मन्नत से मोहब्बत ना की होती। मन्नत धोखेबाज निकली। मन्नत ही क्या, तुम सब धोखेबाज हो। सबसे बड़ी धोखेबाज तुम हो, जिसने दोस्त बनकर दुश्मन की तरह पीठ में छुरा भोंका। अब प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। अभी मैं जानता हूं जो काम मैंने किया उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन मेरी आर्ट ही मेरा गुनाह है। मेरी आर्ट मेरी दौलत है, मेरी जिंदगी भर की दौलत। ये गिटार मेरी जिंदगी भर का साथी है। लेकिन मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं आपकी, कि आज के बाद इस गिटार को छूऊंगा भी नहीं। आज के बाद सीक्रेट सुपरस्टार कोई गाना नहीं गाएगा। सीक्रेट सुपरस्टार मर गया। आज के बाद सीक्रेट सुपरस्टार का गाना कोई नहीं सुनेगा। सुभान, मैं वादा करता हूं आपसे। नहीं, क्या कह रहा? हट जा सूफी। नहीं भाई प्लीज, सूफी हट जा। सुभान, मर गया सुपरस्टार, मर गया। सुभान रुक जाओ बेटा, तुम्हें लग जाएगी। मर गया। मर गया सीक्रेट भाई। सुभान, सुभान, सुभान तुमने कुछ गलत नहीं किया। देखा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा सुभान। दुआ बेगम, नीचे आओ और आकर देखो कि मेरे बेटे का क्या हाल हो गया। किस आग में जल रहा है वो। तुम्हारी इस मनहूस बेटी ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। आज तुम और मन्नत मेरे लिए मर गई।
और मैं तुम दोनों के लिए मर गया। जिसे देखने के लिए लोग दीवाने हैं, जिसकी आवाज सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है, वो सिंगर, वो सीक्रेट सुपरस्टार मैं हूं। इतनी बेबसी कभी महसूस नहीं की है अल्लाह मियां। काश मैं सुभान की मदद कर पाती, काश मैं उसका दर्द बांट सकती। चाचू, मन्नत की कुछ खबर मिली? हाँ बच्चे, फरहान के साथ मन्नत को पहाड़गंज के पास कहीं देखा गया है। चल तो आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो पहाड़गंज के लिए निकल जाना चाहिए था। चलिए हम जाकर मन्नू को लेकर आते हैं। खबरदार जो उस बेहया लड़की को मेरे घर में लाने की कोशिश की। कान खोलकर सुन लो, इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अम्मी, वो वहाँ फरहान के साथ ठीक नहीं है, खतरा है उसे। खतरा उसने खुद मोल लिया है, तो उसकी जिम्मेदार भी वो खुद ही हुई ना। मेरे लिए वो मर चुकी है, और मुर्दों को तो दफन किया जाता है ना, उन्हें घर में वापस नहीं लाया जाता। अम्मी ऐसा मत बोलिए प्लीज। अगर मन्नू को कुछ हो गया ना, तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगी अम्मी। आखिर वो आपकी बेटी। किसकी बेटी? कौन सी बेटी? हाँ, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, और रवि भाई आप भी समझ लीजिए, मेरी 2 बेटियां थीं, उसमें से एक मर चुकी है, अब सिर्फ एक बाकी है, और वो तुम हो। और रवि भाई, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप मुझे समझा लेंगे, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। और आपको मेरी कसम, जो आपने मन्नत को ढूंढने की कोशिश की, तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। मन्नत का अब मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। वो एक बुरा ख्वाब थी, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन से निकल जाएगा। मैं उसे भूल चुकी हूँ, और बेहतर होगा कि आप दोनों भी भूल जाएं। अम्मी